तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म मार्गदर्शन में ये हमारे गांव की धरती के लिए परम सौभाग्य का विषय और अवसर प्राप्त हुआ है कि हम ये देख रहे हैं कि माध्यम बने हैं। गुरुजी आपने मना किया है, वैसे हेमंत जी भाई साहब और दीदी के माध्यम से हमारे यहाँ पर ये प्रज्ञा पुराण की कथा, ये भागवत सप्ताह, नवरात्रि का शुभ अवसर, अच्छा समय और पूरे गांव के केंद्र में 7 दिन का जो क्रम रहा और उसकी पूर्णाहुति आज यज्ञ के रूप में हमारे सामने संपन्न हुई है। मैं सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं पूरे संपूर्ण गांव के तरफ से, और विशेष तौर पर चूंकि हमारे आंगन के ऊपर ये कार्यक्रम संपादित हुआ है, इस द्वार के अंदर ये अखंड ज्योत जो हरिद्वार हिमाचल से आकर के हमारे घर में 7 दिन इस ज्योत में निवास किया, अपने आप ही मन हमने अनुभव किया कि प्रफुल्लित रहता था। एक अलग प्रकार का ओज और अलग प्रकार का वातावरण हमें मिला है, और इसके लिए बहुत बहुत आभार मैं प्रदर्शित करता हूँ सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान भाई साहब का और पूज्य दीदी का। दूसरा, आज इस पूर्णाहुति के अंदर, यज्ञ के अंदर पधारे बरोड़ा से और अन्य कातनवाड़ा से हमारे कल्पित जी भाई साहब और मातोश्री, और दूसरी बरोड़ा से और अन्य गांव से भी, आसपुर से पधारे थे ठाकुर साहब, और ये सभी शंकर जी और रतन जी वाइस प्रिंसिपल साहब, और ये सभी जो भक्तगण हैं बाहर से जो पधारे हैं, बरोड़ा से दीदी भी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत मैं करता हूँ इस धरती पर। और साथ ही इस गांव के, इस कुटुंब के, इस परिवार के जितने भी लोग हैं और हमारे मोहल्ले के जितने भी भक्तगण हैं या जिन्होंने 7 दिन तक पूरी तरह से सहयोग दे करके और पूरे उपस्थित रह करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का एक क्रम किया है। देखिए, गायत्री परिवार के जो आयाम हैं वो बहुत ही बड़े हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यज्ञ कर दिया या जप कर दिया या आप सिर्फ कर्मकांड कर दीजिए और फिर छुट्टी कर दीजिए, नहीं। इसके समाज सेवा से लगा करके पर्यावरण के ऊपर बहुत काम हुआ है। मैं भी एक कथा में गया था, शिव पुराण की कथा थी, उसमें व्यासपीठ पर विराजमान थे गिरी बाबू, जो गिरी बाबू थे, उन्होंने ये कहा थी, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई थी कि गायत्री परिवार ने पुंसवन संस्कार के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, और जब महिला के माता के गर्भ में शिशु होता है तो उस समय से यदि संस्कार उसको अगर प्रदान कर दिए जाते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है, और उसका जीवन जो रहता है बालक का सरल होता है, और उसके कारण अन्य के प्रति व्यवहार, उसकी शिक्षा दीक्षा इत्यादि। और फिर जन्म लेने के बाद में यदि वो देरी हो गई है तो उसके बाद में भी वो दीक्षा लेकर के अपना जीवन इस गायत्री परिवार के माध्यम से या इस संस्कार के माध्यम से, इस पद्धति से अगर वो जीवन यापन करता है तो निश्चित तौर पर वो यही जन्म नहीं, वो अगला जन्म भी अपने कई जन्म को अपने को सफल कर देता है। मैं बहुत अधिक तो भाई साहब के सामने बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, और मैं ये भी कह रहा, आपका स्नेह आज का नहीं है, आप लंबे समय से तपे। मैं 1988-89 के अंदर पहली बार भाई साहब के अंदर घर पे मेरा जाना हुआ था, पुरोहितवाड़ी में आपका मकान सलूम्बर में, और नारायण जी भट्ट साहब, जिनको मैं बोल नहीं सकता, भाषा के विद्वान बर्तन, आपके वहां पर मेरे को जाना 88-89 में मैं गया था। वहां पर पुस्तक पढ़ी थी स्वामी विवेकानंद की और रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर लगी हुई मैंने देखा। और उस समय से
मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। जहां पर भी मिलते हैं उस दिन की अवस्था, उस दिन का चेहरा, उस दिन के शरीर की कदकाठी और आज वैसा का वैसा, ये मिरेकल नहीं है क्या? 1988 से 89 से लगा करके अभी तक वही तेज, वही ओज, वही बल और वही प्रेम से करना। और आप दोनों सर्विस में रहे। दीदी का भी हमारे साथ में भी सर्विस के आसपास में बहुत लंबे समय तक अवसर रहा। जाना आना भी कितने बार में मोटरसाइकिल पे उनको स्कूल तक छोड़ता, कभी भाई साहब कहते हैं वैसा वो आप जाएंगे तो आएंगे आपके साथ में, ऐसा मेरे को कहते थे वैसा। तो मैं कितनी बार गाता भी था। आप का एक दिव्य वातावरण है। बच्चों के अंदर जो संस्कार आपने भरे हैं, निश्चित तौर पर ये ऋण, ये गांव, ये धरती कभी पूरा कर नहीं सकती, लेकिन पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कभी कुमाता नहीं हो सकती। हमारे इस दौरान 7 दिन की इस सप्ताह में, इस भागवत सप्ताह में, इस प्रज्ञा पुराण के सप्ताह में, इस दौरान कभी आपकी सेवा में मनसा वाचा कर्मणा बोलने में कहीं किसी प्रकार से व्यवहार में यदि हमारे से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं माँ भगवती की ज्योत को साक्षी रख करके क्षमा मांगता हूँ। और भविष्य में इसी प्रकार से जब भी कभी ऐसा अवसर हमें है तो आशीर्वाद देने के लिए आप जरूर पधारिए। और हम ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ की जो नई पीढ़ी जो तैयार हुई है माहौल से लगा करके, और ये हमेशा हरदम किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम रहेगा, फूल जा पंखुड़ी जैसा भी बन पड़े, जैसा समय है, ये हम पूरा प्रयास करेंगे। हम साथ में रह करके अपने जीवन का कल्याण, अपने आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत पुनः आभार और धन्यवाद। आपने इतना समय जो पधारे हैं उनको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रदर्शित करना चाहता हूँ। उसमें कोई मेरे से बोलने में व्यासपीठ विराजमान है अभी, और कुछ बोलने में अगर कोई त्रुटि हुई मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री माता की। आदरणीय रमेश जी भाई साहब, आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए, व्यासपीठ को नमन करते हुए, आप सभी भक्तजनों के चरणों में नमन करता हूँ। और गायत्री जो दिव्य ज्योति जो हरिद्वार शांतिपूर्ण हरिद्वार से अपनी इस भूमि पर बामनिया के इस गांव में आई है, ज्योति निश्चित तौर पर इस घर में रही, और ये घर ही हमारे पूरे गांव का है, कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है। और ये धरती जो है पूरे भारत की धरती पर ये ज्योत आई है, और इस ज्योत के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर हमारे यहाँ सबकी दिशा बदलेगी। और ये जो 7 दिन के प्रवचन सुनने मैंने गुरुजी दीदी के पास कल अर्ज की, मैंने कहा आप 7 दिन के लिए हो और हमारे यहाँ रुक जाओ, पर इनका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। गुरुजी से निवेदन करो, कभी भी इस तरह के कार्यक्रम, अगर गायत्री के कोई कार्यक्रम होने जा रहे हो तो हमें थोड़ा सूचित करें, हम प्रयास करेंगे हमारे इसी चौक में वापस करेंगे। हमने ये कथा हमारे इस आंगन पे नहीं कराई, मैं चाहता हूँ जोत गांव में आई है, इसलिए गुरुजी ने कहा यहाँ भी हो सकती है। खुशीराम जी ने कहा सार्वजनिक जगह पे करते हैं, पूरे गाँव के लिए जोत आई है, गाँव का उद्धार है। आज यहाँ जोत होने से यहाँ आदेश हुआ कि जहाँ जोत है वहाँ अपने को यज्ञ करना चाहिए, तो मैंने यज्ञ करा दिया। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, साथ ही हमारे लालू भाई महेंद्र जी और बड़ोड़ा से और आसपास से बाहर से जो भी पधारे हैं स्थिति, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं कोई समय दे नहीं पाया आपको, इस यज्ञ में बैठा था पर मेरा जीव उधर लग रहा था, तो माफ़ करें कोई कभी रह गए हो। आप सब अभी आराम से प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद लेंगे, फिर चाय वगैरह की व्यवस्था होगी, फिर जो भी निर्देश हो गुरु जी को सब। धन्यवाद। बोलो गायत्री माता की। बहुत ही निर्मल और पवित्र हृदय है आपका। आओ कुछ। परम आदरणीय मामा जी रतनलाल जी, परम पूज्य गुरुदेव हेमंत जी भाई साहब, परम आदरणीय गुरुदेव और माँ गायत्री। अब मेरा क्रम कुछ उल्टा था, आपने सोचा होगा ऐसे कैसे, तो सबसे पहले फोन करने वाले मेरे को रतनलाल जी, लाल सिंह जी के पास खड़े थे। उन्होंने कहा प्रज्ञा पुराण और भाई साहब के यहाँ आ रहे हैं, तो आपका ही एक वो मार्ग बताने वाला ही सबसे बड़ा गुरु है।
तो सबसे प्रथम रतनलाल जी का ही फोन आया कि बामनिया में ये प्रोग्राम है। तो हम उसको मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया कि क्या चीज़ है, इसलिए 2 दिन का टाइम लगा। फिर भाई साहब यशवंत जी से आपने संपर्क किया और ये सारी चीज़ें तो आपके ही मार्गदर्शन के कारण ये हमें लाभ बन पाया है। इसलिए सर्वप्रथम रतनलाल जी को बहुत बहुत विश्व प्रणाम। भाई साहब का सानिध्य में जब से 99 में सर्विस में लगा, उससे पहले भी पुरोहितवाड़ी में आपसे संपर्क में था। वही जो भाई साहब यशवंत जी ने बताया था। बस एक सारांश, यहाँ सब बातें बाबा रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। एक अलग चीज़, उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम भी, आप सब भी और हम करते ही हैं, लेकिन एक अलग चीज़ हमें जो मिली है कि वास्तव में केवल जप कर देना या एक अनुष्ठान कर लेना या बड़ी कथा करवा लेना, वहाँ तक हमें सीमित नहीं रहना। सबसे पहले जो हमारे ऊपर अहंकार का आवरण है कि मेरे को सब आता है, बस ये चीज़ हमें माइनस में ले जाती है। बिल्कुल निर्मल होके, अगर गिलास खाली रहेगा तो उसमें पानी भर सकते हैं, गिलास भरा हुआ है तो उसमें पानी नहीं भरा जा सकता। तो अपन निर्मल रहेंगे, अपन बिल्कुल मन की शुद्धता और ज्ञान ग्रहण करने की अगर स्थिति में रहेंगे तो ज्ञान कहीं से भी ग्रहण किया जा सकता है। जैसे दत्तात्रेय भगवान ने कहीं से भी ज्ञान लिया था, वैसे कहीं से भी अपन ले सकते हैं। बस इस चीज़ को अपन सब, मैं भी कोशिश करूँगा, बहुत कुछ यहाँ 7 दिनों में जो सीखा है और अपने सबको यही चीज़ की कोशिश करनी है और आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा बना रहेगा, ये हम अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत आभार करते हैं। बोलो गायत्री माता की। रतनलाल जी अति आदरणीय गुरुजी, दीदी, कल्पेश जी भाई साहब, हमारे यशवंत जी भाई साहब, रमेश जी भाई साहब, हमारे भाई खुशीराम जी, पूरे हमारे शंकर जी, बाहर से पधारे सभी जन, एक 2 मिनट मेरे प्रणाम। पानी हो जाए, एक मिनट, रतन जी नाराज हो जाते हैं। मैं भाई साहब ने कहा मुझे कोई नहीं, अगर अहंकार अगर आता मेरे से नाम लिया तो भी अहंकार आ जाता है, लेकिन अहंकार में गुरु जी का शिष्य मुझे कोशिश नहीं हुआ। मैंने अगर मुझे गुरु जी नहीं जोड़ते तो आज मैं यहाँ आ भी नहीं पाता। और अगर मेरा ये गुरु जी और इनकी ये लाइन फायर पूरी आ रही है, ये लाइन अगर इस लाइन से मुझे नहीं जोड़ा जाता, करंट वाली लाइन से, तो शायद आज मैं बोल भी नहीं पाता। और मुझे बड़ी खुशी है कि गुरुजी ने मुझे, जैसे आज सर ने बोला 88 वाली, वैसे मैं भी गुरुजी के बाद एक बार घर गया और धीरे धीरे कर गए इन गुरुजी के तो मुझे जोड़ा। और मैं रोज विचार करता हूँ मन में, अगर मुझे गुरुजी ने नहीं जोड़ा होता कौन से गुरु तो पैसा बोलो, ये यहाँ से लगा के ये लाइन एलटी लाइन, ये छोटी लाइन आती है वो एलटी लाइन, और बड़ी लाइन ये। तो अगर नहीं जोड़ा होता तो मैं बड़ा बदकिस्मत रहता। मैं ये सोचता हूँ मैं एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर जन्म लिया है और मैं सब कुछ मैं ब्राह्मणों में जानता हूँ। मेरे 10वीं में पुरोहित रही हुई है, जो पूरे संस्कृत की पुरोहित बोर्ड परीक्षा में, लेकिन वो सर्टिफिकेट वाली पुरोहित है और ये पुरोहित पूरी अलग है जो गुरुजी ने बता रहे हैं वो। तो और गुरुजी की आज्ञा में मैं सुबह बाल संस्था साला 1 घंटा चला के आया हूँ और विधि विधान वही माता पूरा करके, और इन्हीं की आज्ञा से मैं चल रहा हूँ। और ये कहने वाली, ये जो चल रहा है अभियान, अपन चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसे गुरुजी का पास ऐसा है, ये विचार क्रांति अभियान। अभी लोगों का दिमाग बिगड़ा हुआ है, सब मोबाइल बिगड़ा हुआ है, सब बिगड़ा हुआ है। जो बच्चे हमारे स्कूल में, मेरे स्कूल में भी सर के भी हैं, जो बच्चे सब बिगड़े हुए हैं। पहले हम पढ़ाते थे तो सुन लेते थे, आज पढ़ाते तो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये विचार क्रांति अभियान चल रहा है, लोगों का दिमाग बदलना। अपने दिमाग में बहुत कुछ उल्टा पुल्टी चल रही है। गुरुजी जो ग्राम तीर्थ यात्रा में चल रहे हैं वो विचार क्रांति अभियान के तहत इसमें विचारों को बदलना। उन्हें जब 16 करोड़ के पास नहीं पहुंचे होते तो शायद आज ये इसमें नहीं जुड़ते, तो बदकिस्मत रहते। तो धीरे धीरे लोगों की समझ में आई विचार क्रांति अभियान से। सबसे पहले समझदारी आती है, गुरुजी की कथा से हमें समझदारी आती है, फिर हमारे में ईमानदारी आती है, फिर जिम्मेदारी आती है, फिर बहादुरी आती है। इस प्रकार ये 4 चरण है हमारे में आ जाते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। और दुख का सबसे कारण है, गुरुजी की बता रहे, मैं कोई उपदेश नहीं करूंगा, मैं बंद कर रहा हूँ एक आधा मिनट और। ये अज्ञान, लोगों में अज्ञान बुरा है। दुख के 3 कारण है, अज्ञान, असत्य और अभाव। ये 3 ही कारण है और चौथा कोई कारण है ही नहीं। तो अज्ञान, गुरुजी अज्ञान को मिटा रहे हैं।
असत्यो मां सदगम है, हम असत्य में हैं तो सत्य में हैं, और तमसो में हैं तो अंधकार से उजाले के लिए जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मैं घंटों बोले तो भी उसमें कम है, इन नहीं बोल करके, और हमारे अज्ञानता का जो दूर है, हम सब इनके आभारी हैं। और ऐसा नहीं हो मसाणिया वैराग नहीं जागे, अपने 7 दिन रहे और साथ में महसाणे माणों के ऊपर जाते हैं, महसाणे वैराग मर जाओ बोकरवर पर गैराग पर है सब भूल। तो ऐसा नहीं हो, गुरु जी की ये बात चलती रहे, बाल संस्कार चलती रहे, और वहाँ शक्तिपीठ में भी हम आना जाना हमारा लगा रहे। और सबसे लास्ट बात, एक ही बात, इसके बाद कोई बात नहीं, अगर गुरु जी से जुड़े न जुड़े, इनका जो साहित्य है, गुरु जी ने एक ही बात लिखी है, ये की सलाह में भी लिखी हुई है कि मेरे को अगर जानो नहीं जानो, लेकिन मेरे साहित्य को पढ़ लो, मुझे सब जान जाओगे, दुनिया को जान जाओगे। तो आपको एक ही बात है, मेरा निवेदन है कि आप साहित्य को गुरु जी के पढ़ो। मैं अभी वहां गया हरिद्वार, एक थैला भर के लाया, मेरे पास में भी बहुत पुस्तकें रखी, मैं भी बांटी। तो इस प्रकार की बांटना, और बांटना नहीं पढ़ना, और हो सके तो आप बांटो। बस पुस्तकें गुरु जी की पढ़ ली, और एक अखंड ज्योति आती है, आप उनके सत्य से बनना। मैं यशवंत जी भाई साहब से निवेदन करूं, ये हमारे प्रिंसिपल साहब है, हमारे प्रिंसिपल के हमारे वो है सचिव साहब है, तो ये भी बहुत ही साफ है, तो अखंड ज्योति के यहाँ सदस्य बनने चाहिए, ये मेरा निवेदन है।